हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केवीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के और चल रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले क्लास में लेक्चर 5 तक कवर किए थे। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर का ये छठा लेक्चर लेकर आया हूँ। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 8.2 का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए बोर्ड पर और देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सो गाइज, चलिए मैं 8.2 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन पहला का 2 क्वेश्चन लिया हूँ और मैं इसको सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। आप तो किताब लेकर बैठिए और वहाँ पर देखिए 8.2 का ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। पहला का पहला और ये दूसरा। आप पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहला सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन 60 दे दिया और cos 30 प्लस में साइन 30 और cos में 60, इतना दे दिया। आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि साइन 60, cos 60 और विभिन्न प्रकार के जैसे 0, 30, 60 और 45, 90 का वैल्यू बताए थे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। उन्हीं में से साइन दे दिया, cos दे दिया और साइन दे दिया और cos दे दिया। इसी का जैसे साइन 60 दे दिया है और cos 30, साइन 30 और cos 60 दे दिया है। तो आप आज कर लिए होंगे। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो साइन 60 के स्थान पर √3/2 लिख दिए और इंटू cos 30 का वैल्यू √3। तो √3। देखिए, साइन 60 के स्थान पर √3/2 और cos 30 के स्थान पर √3/2। प्लस है तो प्लस, और ये कितना है? साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू cos 60 का कितना होता है? 1/2। तो 1/2 दे दिए। अब कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो √3 इंटू √3 कितना? √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3/2 इंटू 2 कितना? 4 प्लस 1 इंटू 1 तो हो गया 1/2 इंटू 2 4। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 4/4। इसको कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा आंसर कितना? 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको लिख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका दे दिया। तो आप पॉज करके ट्रैक कीजिए। सॉल्व करते हैं। देखिए कितना दे दिया? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से इसको सॉल्व करना है? यहाँ साइन 60 दे दिया, इतना दे दिया, इसको मान डायरेक्ट पुट कर दिए। यहाँ पर 2 इंटू में दे दिया। 2 कितना में है? इंटू में है। तो इसको कुछ नहीं करना है, जिसका तरह से उतारना है। तो 2 दे दिए और इंटू मीन्स मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 10 45 का वैल्यू कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और cos 30 का वैल्यू कितना? cos 30 का वैल्यू √3/2। तो √3/2 स्क्वायर दे दिया। तो ये इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और माइनस साइन 60 कितना होता है? √3/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया है। कितना दिया है? साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इसका √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 दे दिए और 2 इंटू 1 तो 2 प्लस √3 का 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 3/4। इतना हो गया। और चेक के लिए थोड़ा सा 10 प्लस का मान 1 cos 30 का √3/2 माइनस में साइन 60 का √3/2 का होल स्क्वायर। तो 3/4 और 3/4 प्लस माइनस था तो कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया? 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक साथ ले लिए और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इतना दे दिया, लिखते हैं सॉल्व, ये हो गया सॉल्व। अब देखिए अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो प्लस में था और तो कुछ इंटू में दे दिया था। अब क्या किसमें दे दिया है, डिवाइड में। तो डिवाइड दे दिया तो घबराना नहीं है, ऊपर वाला यानी कि ऊपर वाला को सॉल्व कर देंगे यहाँ पर और नीचे वाला को ऐड करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉस कितना दे दिया, 45 डिग्री। तो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 कॉस 45 के स्थान पर 1/√2। तो ये हो गया 1/√2। ये दे दिया डिवाइड, तो डिवाइड सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 का 2/√3। तो 2/√3 और यहाँ क्या दे दिया प्लस, तो ये हो गया प्लस, कितना दे दिए प्लस, और ये कितना है कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 का मान कितना 2, कितना होता है 2। तो कोसेक 30 के स्थान पर क्या दे देंगे 2। तो ये हो गया 2 अपॉन में कुछ तो 1, अपॉन में कितना 1 दे दिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। बराबर इसको उतार दीजिए आराम से, 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा, √3 कितना होगा, √3 है ना, तो √3 इसको इसमें डिवाइड कीजिए। 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 प्लस 1 से इसमें डिवाइड कीजिए √3 इंटू 2, तो 2 इंटू रूट कितना 3, कितना हो गया बराबर, ये √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ऐसा कीजिए 1/√3 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस √3, मतलब ये दोनों टर्म को क्या कर दिए ऊपर कर दिए। तो पलट जाएगा ऊपर करने से, तो √3 हो गया ऊपर और अपॉन में 2 प्लस √3 हो गया अपना। चलिए 1 इंटू √3 कितना √3, तो ये हो गया √3 अपॉन √3 इंटू 2 कितना 2 इंटू √3, तो 2 इंटू √3 प्लस दे दिया तो प्लस हो गया 2 इंटू √3 2 इंटू √3 इंटू में √3, तो हो गया कितना 2 × 6, √3 इंटू √3 प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो प्लस में कितना हो जाएगा 6, इतना हो गया। चलिए जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो यदि वो प्लस या माइनस में हो तो इसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना है 2√3 प्लस 6, तो यहाँ से गुना करेंगे 2√3 माइनस में √6 अपॉन 2√3 माइनस में √6। यहाँ देखिए कितना था प्लस था, तो यहाँ क्या कर दिया माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो इसमें बैलेंस हो गया। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 इंटू 2 6, तो 6 माइनस 6√3 नहीं होगा, देखिए √3 इंटू √3 कितना 3 हो गया, और ये 2 पहले से मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 तो 6, माइनस दे दिया तो माइनस दे दिया, और 6 इंटू √3 तो 6 इंटू √3। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी कितना a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a के स्थान पे कितना 2√3 कितना है 2√3, तो ये हो गया 2√3 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, b के स्थान पर 6, तो 6 का होल स्क्वायर कितना दे दिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। यहाँ पर कितना है 1/√2 है, तो यहाँ कितना दे दिया 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू √2, तो यहाँ 2 इंटू √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू √6, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू
√6 और यहाँ पर भी माइनस में 2 इंटू √6, यहाँ पर भी माइनस में 2 इंटू √6 और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस में कितना हो जाएगा 2 इंटू इतना ही आप आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए कितना दे दिया √3 अपॉन 2√2 प्लस में 2√6 कितना 2√6 इतना दे दिया। ये इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अब अगर आज क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। जब इतना दे दिया बीच में क्या है अपॉन, तो ऊपर वाला को सॉल्व करके नीचे वाला को सॉल्व करके क्या कर देंगे डिवाइड। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्व, इधर से सॉल्व साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस दे दिया तो प्लस tan 45 का वैल्यू 1 अपॉन में 1 माइनस कोसेक 60 का वैल्यू कोसेक 60 का 2 अपॉन में √3 2 अपॉन में √3 अपॉन सेक 30 का वैल्यू 2 अपॉन √3 ये हो गया प्लस में कितना cos 60 है। यहाँ पर देखिए कितना है cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 कितना है cot 45 का वैल्यू 1 तो 1/1 कितना हो गया बराबर। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना 2 इंटू √3, इसमें इससे क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के पश्चात क्या 2 कैंसल बचेगा √3 और √3 इंटू 1 तो हो जाएगा √3 प्लस यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस √3 कैंसल बच गया 2 और 2 इंटू 2 4, फिर मेन बटा है तो मेन बटे लीजिए यहाँ पर ये वाला बटा, और इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 2 इंटू √3 से √3 कैंसल 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसल बचा कितना √3 तो √3 इंटू 1 तो हो गया √3 प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 इंटू √3 और 2 इंटू √3 इंटू 1 तो ये हो गया 2√3 से 2√3 कैंसल आउट, तो ये कर दिए कैंसल आउट तो कितना बच गया, जो बच गया सो लिख दीजिए √3 प्लस यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है 1 तो हो जाएगा 3√3 नहीं होगा 2√3 यहाँ पर 1√3 यहाँ 2 1 3 तो 3√3 माइनस में 4 ये हो गया माइनस में 4 अपॉन 4 प्लस 2 1 3√3 यहाँ पर रूट दे दिया तो माइनस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस में 3√3 दे दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 12√3 माइनस में 16 फिर से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 27 माइनस 12√3 अपॉन 4 चौके 16 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर तो ए के स्थान पर कितना है 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर हो गया, अब बी माइनस में बी स्क्वायर तो माइनस दे दिए और बी कितना है बी है √3 तो 3√3 का होल स्क्वायर कितना 27 तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा 27। अब देखिए 12√3 यहाँ पर 12√3 यहाँ पर प्लस माइनस कैंसल यहाँ पे जोड़िए इसको कितना होगा माइनस में कितना 43 माइनस में कितना 43
43 अपॉन इसको माइनस कीजिए। इसको यदि माइनस करेंगे तो ये होगा -11 -11 तो माइनस कैंसल। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 43 अपॉन में 11। दिस इज द फाइनल आंसर। तो पाउज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइस नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही उत्तर चुनिए। मतलब जो दिया है क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या होगा। A B C D विकल्प दिया है, ऑप्शन दिया है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कितना दे दिया 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो स्क्वायर दे दिया तो स्क्वायर बराबर 2/√3 फिर बटे 1 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन √3 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, √3 नहीं होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो बराबर यहाँ लिखते हैं 2/√3, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो √3 अपॉन में 3 1 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसल और √3 से √3 कैंसल, तो 1/2। तो देखिए ऑप्शन में कौन है, साइन 60 का वैल्यू कितना, साइन 60 का √3/2, cos 60 का 1/2, tan 60 का √3 और sin 30 का 1/2। तो आंसर कितना आया है 1/2। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा √D। तो √D इज द करेक्ट आंसर। तो पॉज करके लिख लीजिए इसको। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सॉल्व कीजिए इसको। कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा वेरी इजीली। तो देखिए 1 है तो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का कितना स्क्वायर हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0, 0 अपॉन में 2, तो हो गया फाइनली 0। अब 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पॉज करके इसको लिखिए, दिस इज द फाइनल आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 लिए हैं, कितना दे दिया। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 का √1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 1 माइनस में 1/3। तो देखिए 2/√3 अपॉन एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 माइनस में 1, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 इंटू में 3 अपॉन में कितना 2 से 2 कैंसल और √3 से 3 कैंसल, तो कितना बच जाएगा √3। तो √3 देखिए ऑप्शन में कौन है, साइन 60 का वैल्यू 1/2, सॉरी cos 60 का 1/2, साइन 60 का √3/2, tan 60 का √3 और साइन 30 का 1/2। तो हमारा आंसर कितना आया √3। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है यह sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, मतलब सही है जब a बराबर व्हाट, a बराबर में क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन
सी 45 और ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसको करने का तरीका तो अनेक है, लेकिन इसमें पहले जीरो पुट करके देखिए। तो साइन 0 2 इंटू 0 बराबर में 2 साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना 0 बराबर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 तो 0, तो 0 आंसर हो जाएगा। और 30 पुट करके देखिए तो साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, कितना होगा 60 बराबर 2 साइन 30। तो साइन 60 का रूट ओवर 3/2 बराबर 2 और साइन 30 का 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो बराबर नहीं आया तो ये नहीं है। आप ऐसे चेक करिएगा तो ऑप्शन तीनों में से कौन होगा, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो पोज करके इसको लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना होगा आंसर। सॉल्व कीजिए और बताइए। पूछ रहा है इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a minus b इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब इतना दे दिया, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। तब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का वैल्यू कितना होगा, तो आप बनाइए मेरे साथ। तो कितना दे दिया है tan a plus b इज इक्वल टू √3। tan a plus b इक्वल टू √3, तो इसको लिख लीजिए एज इट इज tan a plus b इज इक्वल टू √3। और कितना दे दिया tan a minus b, a minus में b इज इक्वल टू 1/√3। चलिए जी, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखिए इसको हम एज इट इज उतार दे रहे हैं बराबर, और यहाँ लिखते हैं और tan a plus b, tan a plus b जस का तस बराबर, यहाँ कितना दिया है 10, कितना 10। अब ये सोचेंगे tan कितना का वैल्यू √3 होता है, मतलब 10 को हमको यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो 10 को हटाने के लिए हमको √3 को कितना लिखना पड़ेगा, tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री। तो यदि हम यहाँ लिखें tan 60 डिग्री को, तो कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्या कहते हैं इसको tan 60। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो √3 का स्थान पर कितना लिख दिए tan 60। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसल, तो कितना यहाँ बचेगा a प्लस में b, तो a प्लस b लिख दिए इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो गया था तो बचा 60। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना 60। तो इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए इधर 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो इतना ले लिया, तो 10 कितना का वैल्यू 1/√3, 10 30 का। तो यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 10 कितना का वैल्यू 1/√3। तो आप बोलेंगे क्या tan 30 का, कितना का tan 30 का। तो 10 से 10 कैंसल आउट, तो बच गया a माइनस बी इज इक्वल टू 10 से 10 क्या हो गया खत्म। तो कितना बचा यहाँ पर 30। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30। तो इसको इक्वेशन सेकंड कर देंगे, कितना सेकंड। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करते जानते ही होंगे। तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को। तो ये लिखेंगे बाय एडिंग, ऊपर कर देते हैं, बाय एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, 1 and 2 इक्वेशन। तो 1 कितना है a प्लस b इक्वल टू 60, और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों को क्या कर दिए हैं ऐड, मतलब जोड़। तो b यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर b माइनस में है, तो प्लस माइनस b कैंसल। तो a प्लस a तो हो गया 2a। तो 2a इज इक्वल टू 60 प्लस में 30, 60 प्लस 30 कितना 90 डिग्री,
60 प्लस 30 90 है ना, तो ए से 90 को कटाइए तो कितना हो जाएगा 45। तो ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग मतलब ए का वैल्यू किस में रख दीजिए, या तो ए में या तो बी में। हमें लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में रख देते हैं। आप किसी में रख सकते हैं, तो आप किस में रखेंगे फर्स्ट में। तो जिसमें रखेंगे उसको पहले उतार लेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना 60, तो 60 दे दिए। तो ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री। तो ए के स्थान पर 45 प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर 60 माइनस, ये प्लस में है इधर 45, इधर हो जाएगा माइनस में। यहाँ 60 का 60 उतार दिए, यहाँ पर प्लस है 45, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में। तो 60 माइनस में 45, तो यहाँ पर बी हो जाएगा 60 में 45 जाएगा तो 15 डिग्री आंसर। यहाँ पर इसी का मन पूछ रहा था कि क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए का वैल्यू कितना आया 45 और बी का वैल्यू 15 डिग्री। तो इस तरह से आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार का रहेगा, टाइप चेंज हो सकता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉज करके लिख लीजिए इसको। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करना है। क्या कहता है चौथा नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब हुआ निम्नलिखित दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि कैसे होगा, ट्रू है तो कैसे होगा ट्रू, और यदि फॉल्स है तो कैसे होगा फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब निम्नलिखित कथन जो दिया गया है वो सही है या गलत है, इसको दिखाना है। तो दिया है पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस में साइन बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए, पता करने के लिए सही है या गलत है, तो आप ए और बी का वैल्यू कुछ मान लीजिए। हम मान रहे हैं जैसे ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर में 60 डिग्री, इतना मान लिए। तो यह है लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो साइन ए का वैल्यू कितना माने हैं 30 और बी का वैल्यू 60। तो साइन 30 प्लस 60 कितना 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना आया 1। अब इधर चलिए RHS में, तो साइन ए का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो हो गया 30 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन बी के स्थान पर 60। तो साइन 60, इसको सॉल्व कीजिए। साइन 30 का कितना मान 1/2 प्लस साइन 60 का √3/2। इसको यदि जोड़िएगा तो हो जाएगा √1 प्लस √3/2। तो यहाँ देखिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। जब दोनों इक्वल नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये वाला बात जो है फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स मतलब क्या है, फॉल्स मतलब असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दे दे उसको कैसे बनाना है, ए और बी का कोई भी मान आप मान सकते हैं। हम माने क्या है 30 और 60, आप कुछ भी 0 30 45 जो मान सकते हैं, जिसका आप मान क्या कर जानते होंगे। हम 30 का मान जानते हैं तो 30 पुट कर दिए, और 60 का भी हम मान जानते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर दिया। तो ए और बी को लेट कर लिए, तो ना क्या लिख देंगे लेट। तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS है, मतलब LHS जो है इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया कथन क्या है, असत्य है, फॉल्स है। और दूसरा नंबर कहता है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब द वैल्यू ऑफ थीटा नहीं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्या होगा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ये कथन कर रहा है, ये क्वेश्चन दिया है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, इसको हमको दिखाना है। कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, मतलब साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है एज थीटा इंक्रीजेज, जब थीटा बढ़ता है। थीटा के बढ़ने से साइन थीटा क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा वाला लेंगे तब उसको बढ़ाएंगे थीटा को, मतलब थीटा 0 से स्टार्ट करेंगे और
आगे तक बढ़ेंगे देखेंगे कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। हम पहला कंडीशन लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा। जब हम ये लिखेंगे इफ थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन थीटा का मान कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0। अब हम थीटा को बढ़ाते हैं, थीटा 0 से हम 30 लेकर जाते हैं, कहाँ 30, तो थीटा इक्वल टू 30 लेते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका ये हुआ, थीटा के बढ़ाने से साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम थीटा को कुछ सपोज कर लिए, पहले 0 कर लिए, इसके बाद 30 का लिए, क्या है कि यहाँ क्या कहता है, थीटा के बढ़ाने से, तो थीटा को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, 0 से 30 कर दिए, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। एक और लेते हैं, फिर से बढ़ाइए, 30 दे दिए, अब देते हैं 45, थीटा का मान बढ़ा दिए, फिर कितना बढ़ा दिए 15, तो साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, 1/√2। आप ध्यान से देखिए, एक और ले लेते हैं, तो हो जाएगा इफ थीटा इक्वल टू कितना 45 से कर दिए 60, कितना 60, थीटा देखिए हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, थीटा बढ़ा रहे हैं, तो साइन थीटा का मान भी देखिए इस प्रकार से बढ़ रहा है। पहले 0 था, तब 1 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, 0.5, इसका भी कितना होगा, इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि हर में छोटा जितना रहेगा तो उतना बड़ा रहेगा, बड़ा है √2 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये लिखेंगे साइन 0 इज लेस देन साइन 30 इज लेस देन साइन 45, फिर से लेस देन साइन 60। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम थीटा का मान इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो साइन थीटा का मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब थीटा का मान देखिए पहले 0 था तो मान भी 0 आ गया, जब 30 था तो 1/2 इतना आ गया, जब 45 दिए तो इससे भी ज़्यादा यहाँ आ गया, जब 60 दिए इससे भी ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा इतना आ गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब हम थीटा का मान इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, तो साइन थीटा का मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कथन क्या है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, मतलब थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बात क्या हो गया, सत्य, यानी कि ट्रू। तो क्या लिख देंगे, ट्रू। देखिए यहाँ पर थीटा के बढ़ने से मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मान यदि आप एक्यूरेट कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/4 कितना हो गया, तो 0.7 समथिंग आएगा, 0.7 समथिंग, तो इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये बात क्या हो गया, ट्रू, यानी कि सत्य, क्या हो जाएगा, सत्य। तो दिस इज द आंसर। तो पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो इसके बाद क्या लेंगे, तीसरा क्वेश्चन, तो जल्दी से लिखिए इसको। दोस्तों उस पिछले क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ आपको फैक्ट बता देते हैं। यदि वहाँ आपको अभी साइन दिया था, यदि आपको कॉस दे दे तब क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला दिए साइन थीटा का मान बढ़ाने से, ऊपर तीर का मतलब बढ़ाने से साइन थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान बढ़ जाएगा। और उसी प्रकार यदि आप कॉस थीटा का लेंगे, उसका मान यदि चेक कीजिएगा, तो यदि हम थीटा का मान बढ़ाएंगे मतलब इंक्रीज करेंगे, तो कॉस थीटा का मान डिक्रीज कर जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो यदि दे दे हमको थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान क्या होता है, तो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। मतलब थीटा का मान इंक्रीज करने से साइन थीटा का मान भी इंक्रीज कर जाता है, और थीटा का मान इंक्रीज करने से कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ से यदि पूछे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि थीटा का मान बढ़ाने से कोसेक थीटा बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से यदि हमको सेक थीटा पूछे, सेक थीटा, तो थीटा के बढ़ाने से कोस थीटा डिक्रीज,
और सेक थीटा इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, सेक थीटा इंक्रीज हो जाएगा, सेक थीटा इंक्रीज। और यदि आप टेन का देखें, यदि थीटा का मान यदि हम बढ़ाएं तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। तो उसको अभी उसको उतना जरूरी नहीं है, तो टेन थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। थीटा के इंक्रीज करने से टेन थीटा डिक्रीज करेगा। इसका अपोजिट कौन होता है, क्वाड थीटा। तो क्वाड थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब थीटा के बढ़ने से टेन थीटा डिक्रीज, थीटा के बढ़ने से क्वाड थीटा इंक्रीज। और अच्छा वो हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉज करके इसको लिखिए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए जैसा आप अभी तो बनाए क्वेश्चन नंबर 2 का, तो वहाँ पर साइन थीटा था। तो साइन थीटा का यदि थीटा इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, यदि हम थीटा इंक्रीज करेंगे, थीटा इंक्रीज, तो साइन थीटा का मान क्या, इंक्रीज। यदि हम कॉस थीटा का मान थीटा का मान इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा का मान क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा। थीटा के बढ़ाने से कॉस थीटा घटेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। गलत बात, क्योंकि थीटा का मान बढ़ाने से कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। तो ये बात क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि असत्य। हिंदी में कुछ लिखा नहीं है। देखिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का मान इंक्रीजेज, मतलब बढ़ता है, जैसा मतलब जैसे थीटा बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान भी बढ़ता है। तो इसका कहने का मान क्या हुआ कि थीटा बढ़ने से कॉस थीटा बढ़ेगा, लेकिन थीटा बढ़ने से कॉस थीटा क्या होता है, घटता है। कॉस थीटा क्या होता है, घटता है। तो यह क्या करता है, बढ़ता है। ये बात क्या होता है, फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। गलत बात, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। कैसे, यानी असत्य। क्या हो गया, असत्य। कैसे, देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब इतना बराबर इतना होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा जब थीटा का मान कुछ भी हो, मतलब ऑल वैल्यू मतलब कुछ भी डाल दें, थीटा का मान कुछ भी डाल दें तो बराबर आ जाएगा। कुछ भी डालेंगे तो आ जाएगा। देखिए हम लेते हैं 0 ले लिए, तो 0 लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, 0, और कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये बराबर है। देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ क्या कहता है, इतना बराबर है तो ना फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो बात गलत है। क्या हो गया, फॉल्स। कहता है 5वां नंबर यानी लास्ट है 8.2 का, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए बराबर 0, यानी कि कॉट ए का वैल्यू कॉट ए यानी कि ए बराबर 0, तो कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ। तो कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉट यहाँ 0 का वैल्यू लिखते हैं, कॉट 0, ये कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसको क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। तो ये कथन में क्या कर रहा है कि कॉट इज नॉट डिफाइंड ए बराबर 0। तो बात क्या है, सही की गलत, गलत हो जाएगी। यहाँ ए पर नॉट डिफाइंड है। हाँ सही बात। देखिए कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 बराबर कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो बात क्या है, सत्य है, सत्य यानी कि ट्रू। 0 पर देखें जी, 0 पर ये कितना लेने के लिए कहा है, 0 डिग्री। ए का मान 0 डिग्री, तो कॉट 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 का मान नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या कर रहा है, कॉट इज नॉट डिफाइंड एट कितना, ए बराबर 0। तो ए बराबर 0 पर कॉट का मान कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो कथन क्या हो गया, सत्य। तो 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का इस प्रकार से खत्म हुआ। तो अगले क्लास में हम और कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद जो भी बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं उसको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।